भानु, कृषाणु और चंद्रमा के समान है। अच्छे श्रोता ध्यान दो। अब एक मुसलमान कहता है कि मैं तो तुम्हारे राम को, बेटा तुझे कमर पर भी मानना पड़ेगी, कभी पल्ला पड़ जाए तुम्हारा तो कह देना उससे कि तुम्हारे तेरा बाप माने, तेरे अंदर तो मेरा नाम बैठा है, किस रूप में, बोल दो कि बोलूं? नास्तिक को भी यह राम को मानना पड़ेगा, क्योंकि राम के बिना कोई भी एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। वो कैसे? अब आज की काल को मार के बैठ जाओ, आखिरी है, टाइम भी आखिरी होगा, और आखिरी में वही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? राम राम, हाँ वही बोला जाता है। आयाओ बढ़िया बात। पहले दो नाम भगवान के लिए बढ़िया ढंग से, है ना? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कैसे मानना पड़ता है नास्तिक को भी राम को। राम से कोई नास्तिक अलग नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। सिख तो हिंदू ही है, उनको गलत सिख कहना ठीक नहीं है। ठीक, बौद्ध, जैन, सिख ये सब हिंदू है, कट्टर हिंदू है, ये कोई बाहर नहीं है। ठीक, मुसलमान एक धर्म है, ईसाई एक पंथ है जो थोड़ा सा सनातन से हटके
हैं। बाकी जैन भी हिंदू हैं। जो महावीर स्वामी हैं उनने क्षत्रिय वंश में अवतार दिए, जन्म लिया था। तो कौन से वंश में? और बुद्ध भी एक राजा थे, वह भी क्षत्रिय हैं, ये कोई अलग नहीं है। और सिख तो हम सबके रक्षक हैं। क्या है? हाँ, एक बटालियन थी गुरु गोविंद सिंह की है कि 4 भाई अगर है, किसी माँ ने जन्म दिया है तो 3 तो तुम अपने लिए रखो और 1 मुझे दे दो। तो इन 3 भाइयों की रक्षा के लिए मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? शिष्य शब्द ही से सिख बना है। पंजाबी में उसको सिख कहते हैं और हिंदी में उसको शिष्य कहते हैं। ठीक, और कोई जातिवादी धर्म नहीं है। ठीक, आइए बढ़िया, बहुत बात सबको मानना पड़ेगा। कैसे? अब आ जाओ साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ। राम को कैसे माने? बस थोड़ी सी देर और। हमारे शरीर में अग्नि कितनी रहती है? मैं साइंस के विद्यार्थी बैठे होंगे, कितनी रहती है? 95, 96, 97, 98। यह है नॉर्मल अग्नि है। ठीक, इससे घटने बढ़ने लगे तो शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक, अगर अग्नि ज्यादा बढ़ जाए तो क्या कहेंगे? बुखार आ गया। और थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए, 10 हो जाए, 110, 115, 120, तो आदमी खत्म हो जाए। ठीक, अब ध्यान दो, अग्नि अगर शरीर से निकल जाए, अग्नि कम हो जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। जोर से बोल दो, क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि अग्नि निकल गई। अब अग्नि निकलने के बाद ठंडा पड़ गया तो जो आदमी ठंडा पड़ जाता है उसको डॉक्टर जिंदा कहेगा कि ले जाओ, ठंडा पड़ गया। क्यों? इस आदमी में से रकार निकल गया। बढ़िया सोचा, ध्यान देना। पकड़ सको तो पकड़ ले, नहीं तो कथा तो मेरे पास है, कोई टेंशन नहीं है। क्या निकल गया इसमें से? रकार निकल गया। जो अग्नि में से, अग्नि के समान है शरीर में, रकार जो हमारे रक्त में रम रहा है वह रकार है। और जिस दिन रक्त में रकार का रमना यानी अग्नि का रमना बंद हो जाएगा उस दिन शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ठीक, फिर हम जी नहीं सकते। आकार कहते हैं प्रकाश को। जोर से बोल दो, किसको कहते हैं? ये काय में से निकाला था हमने? सूर्य में से। ढंग से कहना, गलत दोनों तो बिल्कुल गर्दन पकड़ लेना। मेरे काय में से निकाला आकार हमने? सूर्य में से। और सूर्य का काम है प्रकाश देना। मेरी माताएं जानती हो, ध्यान इधर देखो, इधर देखो मेरी। जब बच्चा जन्म लेता है तो हमने नहीं देखा पर आपने देखा होगा, उसके जो यहां है खोपड़ी के बीच में एक झिल्ली होती है। होती है नहीं होती? बहुत पतली झिल्ली होती है। ध्यान से सुनना, बच्चा गर्भ में रहता है तो जीव भोगता है, आत्मा अभोक्ता है। भगवत गीता में आपने भगवान श्याम सुंदर ने कहा है कि हे अर्जुन, आत्मा भोक्ता नहीं है, आत्मा तो अभोक्ता है। तो भोक्ता कौन है? कि 9 महीने तक जीव भोगता है माता के गर्भ में। क्या भोगता है? कौन भोगता है? जो बोलो, जीव भोगता है। तो फिर आत्मा रावारी की 9 द्वार जो है यह जीव के हैं, लेकिन 10वां द्वार जो ये ब्रह्मरंध्र है, कहां? टोपी हटा के बताओगे, वैसे मान जाओगे। यहां ब्रह्मरंध्र है, वो पतली झिल्ली होती है। बच्चा बाहर आता है, आत्मा वहां से प्रवेश करता है 10वें द्वार से।
और जिसके प्राण 9 द्वारों से निकलते हैं उसका पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन जो 10वें द्वार से विदा होता है समाधि के द्वारा अपनी प्राण वायु को स्तब्ध करके ध्यान में चला जाता है, तो 10वां द्वार खुलता है उसका। ब्रह्मरंध्र फूट करके और प्राण वहां से निकलते हैं। जो 10वें द्वार से जाता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो मोक्ष को प्राप्त। और ये है योगी लोग करते हैं। कौन करते हैं? योगी। उनका 10वें सारे द्वारों को रोक लेते हैं अभ्यास के द्वारा। कैसे? आंख को बंद, कान को बंद, श्वास को बंद, नाक को बंद, सब द्वारों को बंद कर देते हैं, तो प्राण के 10वें द्वार से विदा होता है। कौन से द्वार से? 10वें द्वार। वही ब्रह्मरंध्र है, यह प्रकाश है। क्या है? जो सुनो, अभी आपके शरीर में जो ओज दिख रहा है, तेज दिख रहा है, यह उस आत्मा का प्रकाश है। काय का? जो सुनो, जिस दिन हमारे शरीर से आत्मा विदा हो जाती है, बढ़िया श्रोता ध्यान देना, उस दिन मरे हुए आदमी के शरीर में तेज दिखेगा क्या? ईमानदारी से बता, दिखता है? नहीं। ये प्रकाश है, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, लेकिन जो ओज और तेज दिख रहा है शरीर में, यही आत्मा का प्रकाश है। तो जिस दिन हमारा आकार तत्व निकल जाता है शरीर से, आदमी खत्म, प्रकाश निकल गया। इसका क्या निकल गया? जो से बोलो, प्रकाश निकल गया। आकार नहीं रहेगा तब भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। शरीर में अग्नि नहीं रहेगी तब भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। तीसरा अक्षर है, उसको कहते हैं मां। इतनी माथा बच्ची कोई करेगा एक राम के बारे में? इतना विस्तार से कोई बताएगा? सुन लो, मैं नास्तिक को भी कह रहा हूं, आस्तिक को भी कह रहा हूं, और दोनों के बीच में जो नहीं मानता है मैं उसको भी कह रहा हूं। जो मानता है उसको धन्यवाद, नहीं मानता है और ज्यादा धन्यवाद। और इन दोनों के बीच में कुछ जो अधर्म लटक रहा है उसको भी मैं कह रहा हूं कि वो उसको भी मानना पड़ेगा। मां, मकार हमने काय में से निकाला? जोर से बोल दो। चंद्रमा से। चंद्रमा का काम है शीतलता देना, यानी जल तत्व। कौन सा तत्व है चंद्रमा का? एक बार अपने मुंह से बोलो, जल तत्व। अब हमारे शरीर का पानी कम हो जाए, ठंडाई शरीर से जल तत्व निकल जाए, यानी चंद्र तत्व निकल जाए, तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और गर्मी बढ़ते 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 115 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जल तत्व मकार तत्व निकल गया, तो अग्नि बढ़ जाएगी, और अग्नि बढ़ जाए यानी चंद्र तत्व निकल जाए शरीर से, तब भी आदमी जिंदा खत्म हो जाएगा। इसलिए रा अग्नि के रूप में है, आ प्रकाश के रूप में है, मां जल के रूप में हमारे शरीर में रंग रहा है। जब तक यह तीनों रंग रहे हैं तब तक हम रंग रहे हैं। इन तीनों में से एक भी निकल जाए तो अब सारे श्रोता बता दो ईमानदारी से, हम रंग पाएंगे कि पछाड़ खा के गिर जाएंगे? प्रकाश निकल जाए तो हम नहीं जी सकते, अग्नि निकल जाए तो हम नहीं जी सकते, हम में से जल निकल जाए तो हम नहीं जी सकते। ये तीनों रा आ म एक राम हम में समा रहा है, तो हम संसार में चल रहे हैं, वो हम में रम रहा है, उसके कारण हम संसार में रम रहे हैं। इसलिए यह राम शब्द लिखा है। कौन सा शब्द है? जो बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ ये कोई छोटा मोटा नहीं है। कौन है ये? कि सो सुख धाम राम असला,
समान रूप से है। कहाँ है? बताओ कि नहीं बताऊं? गा के बताऊं या नहीं बताऊं? तो आलकी पालकी मार के बैठ जाओ, गा के बता देता हूं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया रे। अब सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। तुझ में राम, तुझ में राम, तुझ में राम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। जितने हैं संसार में प्राणी, सब उसकी है ज्योति। एक पाप के भूत है सारे, एक माला के है मोती। एक पाप के भूत है सारे, एक माला के है मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब उसकी है ज्योति। एक पाप के भूत है सारे, एक माला के है मोती। जानिए ना, एक ही कारीगर ने सबको, एक ही कारीगर ने सबको एक मिट्टी से बनाया रे। सबसे कर लो एक जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। मेरा मुझ में राम, सब में राम समाया रे। सबसे कर लो एक जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया। एक पिता के बच्चे हम हैं, एक पिता के बच्चे हम हैं। एक हमारी है माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा है दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा है दाता। एक पिता के बच्चे हम हैं, एक हमारी है माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा है दाता। देने वाला एक हमारा
उदाहरण दूंगा, भजन पूरा हो जाए उसके बाद। भेद भाव और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ो रे, बदलो जमाना हम भी बदले पूरी आदतें छोड़ो, बदलो जमाना हम भी बदले पूरी आदतें छोड़े। जागो, अब तो जागो, अब सो गए, अभी तो करोड़ों लोगों ने बलिदान दे दिया है, अब करोड़ों में नहीं, जागरण देना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा और टोपी पहननी पड़ेगी और नमाज पढ़नी। जागो और जगाओ सबको, और जागो, जागो और जगाओ सबको, समय सुहाना आया रे, सबसे कर लो जगत में कोई नहीं पाया रे, तुझ मेरा सब मेरा समाया रे, सबसे कर लो जगत में कोई नहीं पाया, कोई नहीं पाया, कोई नहीं पाया, कोई नहीं पाया। सब में वह राम है ना। एक पिता के बच्चे हम हैं, एक हमारी है माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा है दाता, फिर भी जाने क्यों मूर्ख मन। आपने कुत्ते देखे? कुत्ते आजकल तो उनका सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है? कलयुग में गाय कम हो जाएगी, कुत्ते ज्यादा हो जाए। यह लाखों वर्ष पहले ऋषि बीत गया है। ब्राह्मणे, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सर्वे धर्म परान्मुखा, सब धर्म से च्युत हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सर्वे धर्म परान्मुखा, घोरे कलियुगे समागता। घोर कलयुग आएगा तब जाके सब धर्म से विमुख हो जाएंगे। ब्राह्मण गायत्री मंत्र करना बंद कर देगा, वैश्य जो पालन करने वाला है वह मिलावट करने लग जाएगा। अब मिलावट करने में आदमी की जान जाएगी कि बचेगी? जल्दी बताओ, जाएगी। ठीक, जो वैश्य प्राण रक्षा करता था वह आजकल प्राण लेने वाला हो जाएगा। क्षत्रिय जो रक्षा करता था वह क्षत्रिय भीख मांगने लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जो जमादारनी हेमित हो क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। ठीक, शूद्र जिसको वहां बैठना चाहिए वो यहां बैठे, और ब्राह्मण शर्मा टी स्टार क्या खोलेगा? एक मुसलमान आया है, पंडित चाय बनाना है, फिर बाद में गिलास कौन धोएगा? वही धोएगा। यह ब्राह्मण का कर्म नहीं था। शर्मा सूद से आइए 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 जूते पिलाता है। क्या कर रहा है ब्राह्मण? चरण से जो यहां बैठना चाहिए था वो कर क्या रहा है? एक शूद्र को जूते पहना रहा है। सर्वे धर्म प्राण घोरे कलियुगे समागता। और क्या होगा? स्त्री बाहुल्यम पुरुषः अल्पम, पुरुष की शक्ति कम हो जाएगी, स्त्री की शक्ति ज्यादा हो जाएगी। ठीक, और स्वान बाहुल्यम तवक्षय, जब गाय की कभी कल्पना नहीं की जा सकती है, मेरे वृद्ध महानुभाव बैठे होंगे, एक बूढ़ी गाय भी खो जाती थी तो उसको खोज के लाते थे, केरकेड़ी भी खो जाता था उसको खोज के लाते थे। कभी यह कल्पना नहीं थी कि गाय तड़प रही है, हम देख रहे हैं ट्रक के ट्रक जा रहे हैं भरा भरा। कभी ये कल्पना कर सकते थे?
एक शर्मा जी, एक राजपूत जी, एक वैश्य जी सुबह सुबह सड़क पे कुत्तों को ले जा रहे हैं। इसको ले जा रहे हैं, जोर से बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। उनको लेटरिन कराने ले जा रहे हैं। कभी माँ बाप को नहीं ले गए, लेकिन कुत्तों को ले जा रहे हैं। पुरुषार्थम स्त्री बाहुल्यम स्वान बाहुल्यम गवाक्षय, गायों का क्षय हो जाएगा और गली गली में कुत्ते ही कुत्ते हो जाएंगे। संख्या बढ़ने तो लग गई ना उनकी। जब चाहे कुत्ता किसी भी गाय बछड़े की गर्दन तोड़ के खा सकता, खा रहे नहीं खा रहे, जल्दी बताओ। यह काट्य शब्द है। ये आज का श्लोक नहीं, लाखों वर्ष पहले भविष्य दृष्टा ऋषि निकले थे श्लोक। ये नहीं तो कुत्ता है, उस गली के कुत्ते को ये गली का कुत्ता लड़ रहा है, इधर मत आना, ये मेरी गली है। ऐसे ही हम भी तो लड़ रहे हैं। एक पिता के बच्चे हम हैं, एक हमारी है माता। इसने कभी भेद किया है? उसने कभी भेद किया? जैसा खून आपका वैसा ही हरिजन का है, जैसा खून आपका है वैसा ही स्त्री का है। कोई भेद नहीं है। जैसी नाक, जैसे स्वाद, जैसा कुछ एक जैसा है। एक पिता के बच्चे हम हैं, एक हमारी है माता। अगर आपके खेत में सोयाबीन थोड़ी काली होती हो कि सूत्र की थोड़ी काली हो जाएगी, मुझे बता दो, एक जैसी होती है कि करने वाला कौन है? फिर भी जाने क्यों मूर्ख मन तुझको लड़ना भाया ने, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया। भेदभाव और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ो रे, बदलो जमाना हम भी बदले। छोड़ना ही है तो हरिजन को मत छोड़ो। आपके अंदर जो हरिजन बैठा है, छोटापन, बुरी आदतें छोड़ो रे, जागो और जगाओ सबको। तंबू जो तनता है वो कितनी चीजों से तनता है? जोर से बोलो। टेंट जो लगता है, तंबू जी बोलो, टेंट बोलो। टेंट जो लगता है वो कितनी चीजों से लगता है? 4। कितनी? वर्ण कितने हैं अपने? 4 वर्ण है। अगर एक भी कमजोर पड़ गया तो टेंट नीचे, सनातन धर्म का टेंट इन 4 वर्णों से टिका हुआ है। अगर एक भी कमजोर पड़ गया तो सनातन धर्म नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जोर से बोलो। ब्राह्मण ऊपर की छत है। क्या है? जोर से बोलो। तंबू, उसका खूंटा शूद्र है। क्या है? जोर से बोलो। रस्सी वैश्य है और जिसपे टिका है वो बांस क्षत्रिय है। कौन है? इन 4 से सनातन धर्म का टेंट टिका है। इनको एक भी खूंटा उखाड़ दिया तो टेंट उड़ जाएगा। कोई भी तूफान आएगा ओवैसी जैसा तो उड़ा ले जाएगा। क्यों? खूंटा उधर चला गया। किधर चला गया? जोर से बोलो। ब्राह्मण की बोली वैश्य की झोली, शूद्र की टोली, ब्राह्मण की बोली, क्षत्रिय की गोली, वैश्य की, क्या बोला?
झोली और शूद्र की टोली, ये तीनों अगर रही तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसको मत छोड़ो, आज उसको सबसे आगे बिठाओ, सम्मान दो। संख्या के बल पे राज हो रहा है आजकल, जाति के बल पे जोर से बोल लो, संख्या के बल पे। आज देश की सरकार जो है वो किस बल पे अपने निर्णय ले रही है? जोर से बोलो, संख्या के। कल ये है सारे उधर चले गए हैं, हमने उनके लिए मंदिर बंद कर दिए, तो मस्जिदों के द्वार खुले हैं, आ जाओ, स्वागत है आपका। कल से तो जी चाहे जो कर देंगे इनका, लेकिन आज बुला करके अपनी छाती पे शासन करने लग जाएंगे। कौन? संख्या बढ़ जाएगी तो। और हम में भी बहुत सारे चेचन है, सारे हिंदू एक हैं क्या? जोर से बोलो, सारे हिंदू एक नहीं है। पास में ही यहां से कहीं भी जाकर देखो, देश में घूम रहा हूं, ठीक? कैसे सुना? अरे वो लोग जो क्षत्रिय वंश में है वो कह रहे गाय हमारी माता नहीं है, हम क्यों गाय को मां मानेंगे? जो मूत में बैठती है, गोबर में बैठती है, वो हमारी माता नहीं हो सकती। ये क्षत्रियों के शब्द है। देश डूबेगा कि नहीं डूबेगा? जो बोलो, जिन क्षत्रियों के लिए भगवान ने अवतार लिया था, विप्रधेनु सुर संत हित, क्षत्रिय वंश में अवतार लिया था गाय के लिए। वो क्षत्रिय आज गाय को माता मानने से इनकार कर रहा है। गाय का गोश्त खाना कोई बुराई नहीं है, जानवर है, ये अपने क्षत्रिय कह रहे हैं देश में, ठीक? ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करोगे आप, जो हमेशा जय श्री राम करते थे, जय सिया राम करते थे, बाप जी जय सिया राम है, रामचरण जी का नाम था, राम प्रसाद नाम था, शिवचरण नाम था, आज वह जय भीम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो किसकी गलती के कारण? हमने मंदिर में नहीं आने। अब बात अच्छी बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा अच्छी, अब सुन लो। प्रसाद जिसमें तुलसी पड़ जाती है, चरणामृत जिसमें तुलसी पड़ जाती है, वह एक व्यक्ति से अपवित्र हो जाती है कि उसको पवित्र करती है। ईमानदारी से बताना, दम हो तो वो अपवित्र होती नहीं है, सामने वाले को पवित्र करती है। अगर आपके मंदिर किसी शूद्र से अपवित्र होता है, इसका मतलब पावर उसमें ज्यादा है, भगवान में पावर कम है। तो भगवान पतित पावन है कि पतित होने वाला है? जल्दी बताओ। पतितों को पावन करने वो भगवान का मंदिर है, इसलिए एक बार आप मत जाओ और उनको बुलाओ, आओ भैया चलना मत लो, दारू छोड़ो। छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? बुराई छोड़ो। क्या छोड़ो? जागो और जगाओ सबको, समय सुहाना है। किसी अपवित्र व्यक्ति से गंगा अपवित्र नहीं होती है, उस अपवित्र को पवित्र करती है, उसका नाम गंगा है। हमारा सनातन धर्म किसी छोटे व्यक्ति से छोटा नहीं होता है, उसको अपने पास बिठा करके उसको बड़ा करता है। क्या करता है? जो से बोलो। अगर ऐसा रहा तो आपको कोई छू नहीं पाएगा, क्योंकि 4 हाथ की जब शक्ति होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। रात की 2 भुजाएं कट गई तो कोई भी आके आपको दबोच सकता है। फिर वो नहीं रहेंगे और वो ही हमारे लिए काल बन के आ गए, तो फिर धर्म बचेगा? मंदिर बचेगा? नहीं बचेगा। इस चीज को समझो, जागो और जगाओ सबको, समय सुहाना आया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं। जो राम राम कहता है उसको पास में बिठाओ, और जो काफिर कहता है उसको जूते पे बिठाओ।
पर हम भाई जान आयाम यहाँ और ए दास तू हो तो कल वो भी भाई जान बन के यहाँ बैठेगा। समझ में आ रही बात के नहीं? इसलिए थोड़ा ध्यान रखो भजन की ओर। भजन बहुत वजनदार है वो। आइए मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा, है ना? बोलो रामचंद्र भगवान की। आगे की व्याख्या कल करेंगे। भजन भी हो गया है। अभी पाठक की भजन कथा है, इसके बाद और सुनाएंगे। किसके बाद? आरती